हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम टीम। भाई बात करेंगे हम आज ज्योग्राफी की। जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 9th क्लास की एनसीईआरटी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, जो सभी एग्जाम में पूछी आती है, चाहे आप यूपीएससी 2024 में दे रहे हैं, चाहे पीटी, चाहे मेंस, प्लस जितने स्टेट पीसीएस हैं, चाहे आपका जो यूपीपीसीएस हो गया, चाहे राजस्थान का आरएस हो, चाहे बिहार का बीपीएससी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस जितने हमारे टीचिंग एग्जाम है लाइक सुपर टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, सुपर टेट, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस जितने भी हमारे सी टेट है सेंटर का, जैसे ऐसी हमारी जो टीचिंग एग्जाम है, चाहे दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, एनडीए, सीडीएस, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए तो देखो है ही है इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो पेन और कॉपी पेंसिल साथ में रखना है आपको, जिससे मैप ड्रॉ कर लें और समझते हो चलें, एक समझ विकसित हो सके। पेंसिल्स बना के रखना है। और सबसे पहले देखो आज हमें इसमें देखो क्या क्या है। तो एक तरफ इंग्लिश है, एक तरफ हिंदी, दोनों लैंग्वेज को दी हुई, जिसकी जो लैंग्वेज है समझ सकता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी क्लास खत्म होने के बाद। तो इसमें जो अध्याय पहला है, भारत, आकार और स्थिति, इंडिया का साइज एंड लोकेशन। बाकी जो इसके 6 चैप्टर हैं सबको देखेंगे हम एक वन बाई वन। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया इज द इंसिडेंट ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो भारत और आकार स्थिति है जो, इस सबसे पहले समझ लेते हैं। 1 डिग्री जो होता है भाई 4 मिनट के बराबर होता है, ये यूज करेंगे हम। तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की जो संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है। पिछले 5 दशकों में भारत में सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति हुई है। तो डिफरेंट सेक्टर में भारत ने ग्रोथ की है, ये सबको पता है। कृषि, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण विकास की अनुभूति प्रगति देखने को मिली है। चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, टेक्सटाइल हो या टेक्नोलॉजी हो, सब में भारत को कहीं ना कहीं डेली अपना वो दे रहा है। जैसे अभी कोविड में भी बहुत से लोगों को इन्होंने सहायता दी है। बहुत से देशों को जो वैक्सीन भी प्रोवाइड कराई गई हैं। तो अपने हर क्षेत्र में देख सकते हैं। तो भारत विश्व का इतिहास का एक महत्वपूर्ण, भारत का जो विश्व में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अपने पीछे स्थिति उठा के देखेंगे, चाहे नालंदा हो, चाहे बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़े गए हैं और बहुत लोगों ने अध्ययन किया है भारत की संस्कृति का, आज भी करने आते हैं। ऐसी स्थिति लोकेशन देख लेते हैं। इंडिया इज द वेस्ट कंट्री इन लाइंग्स इंटरनली इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र में देख सकते हैं। इसका मुख्य भाग जो 8 ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से नॉर्थ में जो, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पर, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पर है। कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर दिशा में है, लगभग 2 भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग को दक्षिण में अंडमान निकोबार समूह, बंगाल की खाड़ी से, तथा पश्चिमी लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों को विस्तार कर सकते हैं। और देखो ये भारतीय संघ राज्य की सबसे बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाते हैं, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ऊपर नीचे साउथ। तो साउथ में जो इंदिरा कोल, जो जहां से सन 2004 में सुनामी की लहरों का जो कारण, जो समुद्र से जलमग्न हो गया था ये सारा। आकार, भारत का जो भूभाग और कुल क्षेत्रफल जो लगभग जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और भारत विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.4 है। तो ये देख ले सकते हैं। तो इंडिया इज द इंसिडेंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। पिछले 5 वर्षों के दौरान इसकी बहुआयामी जो सामाजिक आर्थिक रूप में प्रगति हासिल की है, ये प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ा है। कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिकी, सामग्री जो जैसे चाहे आपका ये हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब में चहुमुखी विकास कर रहा है इंडिया। इंडिया इज आल्सो द कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व इतिहास में भारत जो इसको महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहा है विश्व इतिहास में भी। अच्छा, लोकेशन देख लेते हैं। भारत का एक विशाल जो देश है, लोकेशन मैंने बता दी है सारी चीजें। अब देखो ये हो गया हमारा लद्दाख हो गया, ये केरला, ये तमिलनाडु है, ये हमारा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, ये पता होना चाहिए। तो मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, और ये हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं एमपी को, मध्य प्रदेश, ये गुजरात हो गया, ये दादरा नगर हवेली, और यहाँ पे जो महाराष्ट्र, गोवा, नीचे सी एमपी से लगा हुआ है ये, तो गोवा, कर्नाटका, ये अंडमान निकोबार, तेलंगाना, इस तरह से लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है। भारत का जो क्षेत्रफल जो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, और भारत का जो कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग जो 2.4% है। ये स्पष्ट है कि भारत विश्व का सबसे बड़े लार्जेस्ट देशों में सबसे बड़े देश में से 7वां स्थान रखता है। The land mass of India has the area of 3.28 million square kilometer. India's total account for about 2.4% total geographical area of the world. It is the clear that India is the 7th largest country of the world. तो ये देख लेते हैं सबसे बड़े कौन कौन से हैं भाई। अगर हम उसकी बात करें, एरिया वाइज बात करें, तो सबसे बड़े कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आ जाता है रसिया का क्षेत्रफल जो लगभग जो 17.09 ये है जो स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे जो फिर इसके बाद फिर कनाडा आता है जो 9, इसका लगभग जो आधा है 9.98। फिर जो यूएसए है 9.83, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, तो ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है चाइना जो आ जाता है 9.60। देखो भारत का जो लगभग भारत जो है, इंडिया जो 7वें स्थान पर है, और चाइना का जो है जो 4थे स्थान पर है, उसका लगभग जो 1/3 है। अगर बोले तो चाइना लैंड वाइज के जो 3रा स्थान रखता है, वो जो वर्ल्ड में तो 4था स्थान है। वैसे इससे भारत के जो क्षेत्रफल से लगभग जो 3 गुना क्षेत्रफल रखता है, और लेकिन जनसंख्या में हमने इसको पछाड़ दिया है चाइना को अभी। तो भाई तो इसके पास रहने की जगह है अभी, हमारे पास कहाँ, देखो हमारे पास ओनली, अगर ऐसे मान के चले 3, उसके बाद 9, तो लगभग इस पे जो हमारे लगभग जो इस पे 3 गुना हिस्सा है रहने के लिए। फिर इसका जो ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया 7वें नंबर पे। भारत की जो भूमि लगभग जो 15,200 किलोमीटर है, और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप सही जो मुख्य समुद्री तट की लंबाई जो लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। इंडिया इज द लैंड बाउंड्री अबाउट द 15,200 kilometer. The total length of the coastal area of the mainland, including the Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is जो 7,516.6 किलोमीटर। ऐसे समझ सकते हैं। देखो दैट इज कॉल्ड द कोस्टल एरिया, जिसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, और जो केरला, ये जो पौंडीचेरी हो गया इधर, और ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये जो किनारे पे बसे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द कोस्टल एरिया। ये अरेबियन सी हो गया, ये ओशन सी, ये बे ऑफ बंगाल। And the north is the longitudinal extent of the mainlands is about 30 degree. ध्यान दें मुख्य भूमि की अक्षांशीय और दक्षांशीय लगभग जो 30 डिग्री है। Despite in fact of east-west extent appear in smaller than the north-south extent. इस तथ्य के बावजूद जो पूर्व पश्चिमी उत्तर सीमा लगभग सीमा से छोटी प्रतीत होती है। तो ऐसे देखते हैं तो भाई छोटी प्रतीत होती है। तो ये लगभग जो यहाँ पे जो 37 डिग्री पॉइंट से जो 37 डिग्री और 6 मिनट है, यहाँ पे 8.8 डिग्री 4 मिनट है, यहाँ पे जो आपका 97 डिग्री और 25 मिनट है, यहाँ पे जो 68 डिग्री 7 मिनट है। तो ऐसे हैं। तो गुजरात, फ्रॉम द गुजरात अरुणाचल प्रदेश इज द टाइम लॉन्ग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे का समय अंतराल है। तो ऐसे समझ सकते हैं। देखो जब हमारा अभी जैसे मान लिया क्रिकेट मैच हो रहा है या कुछ, जैसे मान लिया हम एग्जाम है, सपोज करो यूपीएससी का एग्जाम है, तो जैसे फर्स्ट पेपर है हमारा जो 10 बजे से जो जीएस का, फिर हमारा जो सी सेट है मान लिया वो 2 बजे से। तो ये ध्यान रखना है कि भाई दोनों में डिफरेंस ना आए। तो इस चीज के लिए डिफरेंस को कम करने के लिए जो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है उसको रखा गया है। तो उसके लिए इसलिए जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से वाली जो भारत की मानक रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व के को समय के रूप में, मानक समय के रूप में ले लिया गया है। Hence the time long stand for the Mediterranean Indian 82 degree 30 minute passing through the Mizoram in the Uttar Pradesh taken as the standard for the whole country. In India the standard Mediterranean passes through the states Uttar Pradesh, Odisha, Arunachal Pradesh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh.
भारत में जो मानक जो मध्य रेखा जो उड़ीसा से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये देखो ये पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में। इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया इज द लैंड मास हैज द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। भारतीय भूभाग पूर्व और पश्चिमी एशिया के बीच में केंद्रीय स्थान पर है। इंडिया इज द southward extension of Asia continent is trans. India is the ocean route and which is the connect the countries Europe, West and the countries of East Asia. Provide the strategic central location India. भारत जो एशियाई महाद्वीप दक्षिण की ओर विस्तार है, ट्रांस हिंद महासागर मार्ग से जो पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ता है। भारत एक राजनीतिक जो केंद्रीय स्थान प्रदान करते हैं। देखो इस तरह से जो नेक्स्ट जैसे जो केंद्रीय जोड़ते, इधर जो तिब्बत हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर जो है आपका अरेबियन सी और ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर लद्दाख, इस तरह से। तो ये सारी चीजें हैं। फिर है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ध्यान दें कि डेक्कन प्रायद्वीप हिंद महासागर में फैला हुआ है। इस प्रकार भारत को जो पश्चिमी तट से और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ जो पूर्वी तट के दक्षिण पूर्व और जो पूर्वी एशिया के साथ निकटतम संपर्क स्थापित में मदद मिलती है। नोट दैट इज द डेक्कन द पेनिनसुला प्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन ओशियंस थ्रू thus the help India is to establish closer contact with the West Asia, Africa, Europe and the western coast and southern East Asia from the eastern coast। तो ये है हमारा जो ऐसे समझ सकते हैं। देखो ये इंडिया है, फिर ये हो गया द वेरियस द passes through the mountains, the north have the provide passing the passes to the ancient trails, while the ocean and the rustic and interactions a long time their route of contributed in exchange ideas accommodated some the ancient times। उत्तर में जो पहाड़ों को विभिन्न प्रकार के धर्मों से यात्रियों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया है, जबकि महासागरों ने जो लंबे समय से इस तरह की जो बातचीत को प्रतिबंध दिया गया था कि इन मार्गों द्वारा प्राचीन काल से विचारों और जो वस्तुओं के आदान प्रदान के योगदान दिया है। द आइडियाज ऑफ द उपनिषदों और जो उपनिषद एंड द रामायण स्टोरी आर द पंचतंत्र इंडिया numerals and the decimal system, this could be many the parts of world। उपनिषदों और रामायण के विचार, पंचतंत्र की कहानियां, भारत अंक और दशमलव प्रणाली इस प्रकार के हिस्सों तक पहुंच सकी हैं। India's the neighbors in India's the occupation and important strategic position South Asia, India has 28 and 8 जो यूनियन टेरिटरीज। भारत जो दक्षिण में जो महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थान रखता है। भारत में जो 28 राज्य हैं, 8 जो यूटी हैं कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया शेयर द लैंड बाउंड्रीज विद द पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, नॉर्थ एंड म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट। तो भारत की जो जमीनी सीमा है जो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं। तो आवर द साउथर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट द थ्रू आइसलैंड कंट्रीज named the Sri Lanka and Maldives। Sri Lanka is the separated from the Indian narrow channels and sea from the park, the seats of the Gulf Mannar, while the Maldives Island is situated from southern Lakshadweep Island। समुद्र के पार हमारे जो दक्षिणी पहाड़ों के बीच द्वीप में द्वीप शामिल है। श्रीलंका अर्थात श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका को पाक जल डमरू के मध्य मन्नार की खाड़ी और निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग किया गया है, जबकि मालदीव को द्वीप समूह को लक्षद्वीप द्वारा जो दक्षिण समूह में स्थित है। इंडिया हैज द स्ट्रॉन्ग ग्राफिकल्स एंड द हिस्टोरिकल लिंक्स। नेबर लुक, दिस इज द फिजिकल मैप। एशिया यू आर द एटलस एंड नाउ इन द स्टैंड फॉर द पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया। भारत के अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। अपने एटलस में एशिया के भौतिक मानचित्रों को देखें और ध्यान दें कि भारत विशेष कैसे अलग हुआ। तो ये देख सकते हैं। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो कौन कौन से इसमें निम्न के विकल्पों को सही चुने। तो फर्स्ट है इसमें जो टॉपिक ऑफ कैंसर इज डेथ पास थ्रू, तो कहां से गुजरती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा, त्रिपुरा। तो ये कर्क रेखा यहाँ से नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती उसको बताना है। तो हमारा फर्स्ट है राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा और त्रिपुरा। क्योंकि राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती, त्रिपुरा से गुजरती है। तो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर है। इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। तो ये हमारा जो फर्स्ट में हमारा जो है 90 डिग्री 25 ईस्ट, सी हमारा जो 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, फिर बी हमारा जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, फिर डी हमारा जो 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट। तो भारत का पूर्वी देशांतर है। तो ए ऑप्शन में हमारा जो है ये हमारा जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम आर द कॉमन 40s विद। तो ये चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो भाई हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम को साझा करती हैं। तो ये काय से साझा करती हैं? तो ए हमारा चीन से, बी हमारा नेपाल से, सी हमारा भूटान से, डी हमारा म्यांमार। तो भाई ये हमारा नेपाल से शेयर करती है, क्योंकि चीन से नहीं करती, भूटान से नहीं करती, म्यांमार से नहीं करती। ये सारी चीजें ये जो साझा करती हैं इनकी सीमाएं सबकी। नेक्स्ट हमारा इफ यू आर इंटेंडेड टू विजिट द करावती ड्यूरिंग योर द समर वेकेशन which is one the following union territories India's you will be going through। तो पांडिचेरी, बी अंडमान निकोबार, बी हमारा जो लक्षद्वीप, डी हमारा जो दमन दीव। तो हमारे यदि आप गर्मियों की छुट्टी के दौरान करावती जाने का इरादा रखते हैं तो भारत के निम्नलिखित किस केंद्र शासित में से जाएंगे? तो ए हमारा पांडिचेरी, बी हमारा अंडमान निकोबार, सी हमारा लक्षद्वीप, डी हमारा जो दमन दीप। तो लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माई फ्रेंड hails from the countries which is share lands from the boundary India's identity through। तो ए हमारा भूटान, बी हमारा बांग्लादेश, सी हमारा कजाकिस्तान, डी हमारा जो नेपाल। मेरा मित्र ऐसे देश हैं जिनकी जो जमीनी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो ऐसा कौन पूछा है? ए ऑप्शन हमारा भूटान, बी हमारा बांग्लादेश, सी हमारा कजाकिस्तान, डी हमारा नेपाल। तो कजाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर है। सी ओ ये बी वाला ऑप्शन है ये। नेक्स्ट अगर यदि देखो ये हमारे देखो पहला चैप्टर था भारत और पड़ोसी देश, हमने अच्छे से कवर किया है, विद मैपिंग करा है,